नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। मैं संतोष कुमार आपको पढ़ा रहा हूं साइंस, और हम साइंस का पहला चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब कुछ बच्चों के तो मन में चल रहा होगा, सर जी ये केमिकल इक्वेशन क्यों करा रहे हो, केमिकल रिएक्शन कराओ ना। तो बेटा उसका आंसर यह है कि बेटा जब हम केमिकल रिएक्शन ना, तो उस केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए कुछ इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। और जब वो इक्वेशन लिखेंगे ना, अब बताओ आपको अगर इक्वेशन के बारे में पता ही नहीं होगा तो उस इक्वेशन को समझ पाओगे क्या? नहीं। और जब इक्वेशन को नहीं समझ पाओगे तो केमिकल रिएक्शन को समझ पाए क्या? नहीं। तो इसलिए कि आप एक रिएक्शन को समझ पाओ इक्वेशन के मेथड से, इसीलिए हम पहले रिएक्शन से पहले क्या कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। एक बार केमिकल इक्वेशन समझ में आ जाए तो जब रिएक्शन कराएंगे तो उसके बीच में जब हम केमिकल इक्वेशन का यूज करेंगे तो आपको कम से कम यह दिक्कत ना रहे कि सर ये क्या लिख दिया आपने, आप तो कुछ भी लिखे जा रहे हो, आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो शुरुआत कर लेते हैं। ठीक, तो पहली बात तो ये कि सर जी ये केमिकल इक्वेशन है क्या पंगा। तो भाई केमिकल इक्वेशन का बिल्कुल ये मैटर है, जैसे कि पुराने टाइम में देखा होगा आपने, कुछ वो होते थे ना न्यूज रिपोर्टर्स, वो क्या करते थे, कहीं नेताजी का भाषण चल रहा है तो न्यूज रिपोर्टर भगते थे और उनके हाथ में एक हमेशा कॉपी और पेन होता था, और जैसे नेताजी ने भाषण स्टार्ट किया तो वो लिखना चालू कर देते थे। अब आप ये समझो कि नेताजी जिस स्पीड से बोल रहे हैं, क्या उस स्पीड से जैसा जैसा वो बोल रहे हैं हर एक एक पॉइंट को लिखना पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं। तो सर वो लिखते तो थे, वो क्या करते थे, तो बेटा वो एक शॉर्टकट यूज करते थे। जो उन्होंने शब्द बोले हैं, पूरा सेंटेंस बोला ना, वो पूरा सेंटेंस में हो सकते हैं 20-30 वर्ड हो, 40 वर्ड हो, 50 वर्ड हो। उन 50 वर्डों की लाइन को वो हो सकता है 2-3 सिंबल्स में, कुछ ऐसे सिंबल्स होते थे, उनके कोडिंग होती थी, उन्हें वो ऐसे कर देते थे। अब उससे होता क्या था, नेताजी पूरी लाइन बोलते थे और वो 2-3 सिंबल में वो पूरी लाइन लिख देते थे। अब हालांकि उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन लोगों ने वो लैंग्वेज समझी होगी। जब वो लिख लेते थे अपने स्टूडियो जाकर, उन्हीं कोड लैंग्वेज को दोबारा से वर्ड फॉर्म में लिखते थे, और लिखने के बाद वो अपनी अखबार में निकालो या अपने न्यूज चैनल पे चलाओ, तो ये होता था। तो कहने का मतलब उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि इतना सारा तो लिख नहीं सकते थे, अच्छा लगातार कोई बोला जा रहा है, तो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से एक लैंग्वेज डेवलप कर ली जिसे हम बोलते थे शॉर्ट हैंड, है ना। और शॉर्ट हैंड को यूज करने वाला बंदा होता था स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अब जो साइंस पढ़ने वाले तो साइंटिस्ट बन रहे हैं भाई, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। अब उनके साथ क्या हो, अरे भाई जब एक रिपोर्टर अगर ऐसे शॉर्टकट यूज कर सकता है तो क्या साइंटिस्ट यूज नहीं करते होंगे? साइंटिस्ट भी यूज करते होंगे। तो साइंटिस्ट तो ज्यादा करेंगे, उनके दिमाग में आया होगा यार अगर हम किसी इक्वेशन को लिखना चालू करें तो उसमें अगर ज्यादा टाइम लगाते हैं तो फिर उसके इक्वेशन को बनाएंगे कैसे, सोचेंगे कैसे उसके बारे में। तो बहुत सारी चीज सोचने के लिए होती है, तो बहुत सारा टाइम उनका सोचने और एक्सपेरिमेंट करने में निकलता है। वो चाहते हैं कि उसका, उन्होंने चाहा होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि उन्होंने चाहा होगा कि यार इतना टाइम हम इस इक्वेशन में लिखने में लगाएंगे, उससे अच्छा है कि हम कुछ और कर पाए। तो उन्होंने भी अपने शॉर्टकट डेवलप कर लिए। अब शॉर्टकट डेवलप कर लिए तो उन शॉर्टकट के मदद से कोई इक्वेशन है, कोई रिएक्शन है, सॉरी, रिएक्शन को लिखने का एक सिंपल तरीका जो कि बहुत शॉर्ट भी हो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए उसे आसानी से और बहुत जल्दी आप देख पाओ, समझ पाओ, ऐसे तरीके को बोल दिया केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन को लिखने का कुछ तरीका जो शॉर्टकट भी हो, शॉर्ट भी हो और इंफॉर्मेटिव भी हो। अब किताबी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं क्या भाई, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो भैया केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, किसके माध्यम से, सिंबल और फॉर्मूले के। जो सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन में यूज हुए हैं उनके केमिकल फॉर्मूले और सिंबल के थ्रू किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यह समझाने की कोशिश की है। अब खाली शॉर्टकट से मतलब ये नहीं है शॉर्टकट हो गया तो काम चल जाएगा, नहीं भाई। केमिकल इक्वेशन आर द पावरफुल टूल, भैया पावरफुल टूल है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग
केमिकल रिएक्शन समझने और समझाने का एक पावरफुल टूल है केमिकल इक्वेशन। किसको? केमिकल रिएक्शन को। ऐसा नहीं है शॉर्टकट कर दिया तो बहुत सारी चीजें चली गई, सब कुछ समझ में आएगा। आप किसी केमिकल इक्वेशन को देखोगे, उसमें कौन कौन सी चीजें यूज हुई हैं, कौन कौन से चीज मिले हैं और किस स्टेट में मिले हैं, वो सब पता चल जाएगा कम टाइम में और शॉर्टकट में। ठीक है, अब बात आएगी सर जी अब ये बताओ इसे कैसे समझे, उसका तरीका है ना। मैं बताता हूं भाई, अगर केमिकल इक्वेशन को समझना है ना, लिखने का तरीका समझना है, तो ऐसे मान लो जैसे आप आमलेट बना रहे हो। अब ये मत बोलना सर आमलेट बनानी नहीं आती। अब आमलेट बनाने में है क्या, जैसे मान लो आपने अंडा लिया, तोड़ा, अब तोड़ने के बाद उसमें नमक डाल दिया, मतलब नमक डाल के आपने फेंट दिया। अब चाहो तो प्याज डाल लो, लेकिन कुछ लोग होते हैं सर प्याज नहीं खाते, सर प्याज नहीं खाते, धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, अंडे में प्याज नहीं डालना। तो ऐसे अगर डालना चाहते हैं तो डाल लो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो। अब उसमें डाला और उसमें घुमाया, फिर आपने फ्राई पैन रख दिया गैस या स्टोव पर, उसमें आपने बटर या आपने कोई ऑयल डाल दिया, जो भी आप घी जो यूज करते हो आपने डाल दिया, और वो लास्ट में बन के क्या आ गई, आमलेट बन के आ गई। अगर इतनी सी बात जानते हो ना आमलेट बनाना, तो आप केमिकल इक्वेशन को लिखना भी जानने लग जाओगे। कैसे? चलो अब ये चीज हम लिख के देखते हैं। हमने क्या काम करा पहले कि भैया एग लिया, क्या लिया, एग लिया, एक अंडे के बना लेते हैं। चलो उसमें डाला जी साहब हमने सॉल्ट, क्या डाल दिया, सॉल्ट। और सर हम बनाएंगे किसकी, बटर वाली बनाएंगे जी, हमने बटर भी लिया, ठीक है, मक्खन ले लिया जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इन सबको जब, अब ये प्लस का निशान क्या है, प्लस का निशान बता रहा है कि अंडा अलग चीज है, नमक अलग चीज है और बटर अलग चीज है, ये तीन अलग अलग चीज है। अब इनसे मिलाकर अब एक बनकर आया हमारे पास आमलेट। क्या बनाया भाई, आमलेट, आमलेट बन के आ गया, बन गया भाई। चलो अब जो जो इस आमलेट बनाने में इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, जो जो सामग्री, कच्ची सामग्री या रॉ मटेरियल इस आमलेट बनाने में यूज किए गए हैं, उनको हम अगर बोलने लग जाएं तो भाई इन्हें हम अगर एक नया नाम दे दूं, आज के बाद हम बोलेंगे इन्हें रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स। ठीक है भाई, अगर हिंदी में समझे तो इसे हम बोलेंगे क्या, अभिकारक, अभिकारक। क्या बात समझ में आई? और जो हमारे पास बनकर रेडीमेड तैयार हो गया है, उसका नाम हम ले देंगे क्या, प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे भाई, प्रोडक्ट। अब यहां पर सिंगल है तो प्रोडक्ट, और अगर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तो हम लगा देंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसे ही यहां पर रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे तो रिएक्टेंट्स है, और भैया अकेला है तो रिएक्टेंट। इसका मतलब, कहने का मतलब, मैं आपको ये एक और दो ये नहीं सिखा रहा, मैं बताना चाहता हूं कि रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट एक भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हिंदी में लिखे तो भैया प्रोडक्ट्स को हम लिखते हैं उत्पाद। क्या लिखेंगे, उत्पाद। ठीक, दूसरी बात समझने वाली बात है कि सर जी ये कहां लिखेंगे, ये हमेशा बेटा, ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो हमारा हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे क्या, जिन सामानों को यूज किया जा रहा है, और जो बनकर तैयार हुए उन्हें हम लिखेंगे क्या, राइट हैंड साइड में। आगे बात समझ में? तो इतनी सी बात समझ में आई। अब सर ये खाली लग रहा है, जगह खाली है, तो जगह खाली है ना भाई, इसे भर दो एरो से। अब ये एरो क्या बताता है, ये एरो समझा रहा है कि आपने जो सामान डाला था, उस सामान की वजह से जो बनकर तैयार होगा भाई, वो इधर मिलेगा, प्रोडक्ट कहां मिलेगा, इधर राइट हैंड साइड में। तो एरो बता रहा है कि राइट हैंड साइड में तैयार माल मिलेगा इधर। ये पूरी चीज जो है, यही है केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका। इसका मतलब कि भाई जो हम किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ जो होंगे, सब्सटेंस होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे ना, जो पार्टिसिपेट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस, उन सब्सटेंसों को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। और जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट होने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो होंगे हमारे राइट हैंड साइड में। ये है केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका। अब आ जाते हैं और समझ लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे अब ये मान लो नेताजी का भाषण था भाई, इन्होंने जल्दी जल्दी बोल दिया कुछ भाई, when magnesium ribbon is heated it burns in air with a dazzling white flame,
to form a white powder called magnesium oxide. Actually, on heating, magnesium combines with oxygen present in air to form magnesium oxide. तो अब रिपोर्टर का काम है, रिपोर्टर ने क्या करा, इतनी सारी चीज थोड़ी लिख पाएगा, बस शॉर्ट शॉर्ट कुछ लगाया। तो अब साइंटिस्ट जो हमारे रहे होंगे उन्होंने क्या करा, इसको ऐसे ना लिख के बोला यार इसमें तो टाइम लगता है, चलो एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं हम ऐसे, जैसे क्या क्या यूज हुए हैं, जैसे आमलेट बनाने में कुछ यूज हुआ था ना, ऐसे इसे रिएक्शन कराने में कुछ यूज हुएंगे। तो उन्हें क्या लिखेंगे भाई, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यूज हुआ भाई, ठीक है भाई, मैग्नीशियम यूज हुआ है। अब मैग्नीशियम को जला रहे हैं, अब मैग्नीशियम रिबन है ना, बड़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है ये, आपके पेपर में आता है हर बार। फिलहाल अभी हम इस एक्सपेरिमेंट को नहीं समझ रहे, अभी रिएक्शन आप एक को इक्वेशन के थ्रू लिखना सीख रहे हैं, इनको सबको समझेंगे, एक एक चीज के बारे में हम समझेंगे इसके बारे में। फिलहाल मैग्नीशियम लिख दिया। अच्छा, मैग्नीशियम के बाद सर जलाया तो है, सर रिबन को जला रहे हैं, जलाने के लिए क्या यूज हुआ है, जलाने के लिए तो माचिस तिल्ली यूज होगी। अब माचिस तिल्ली नहीं भाई, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो माचिस तिल्ली भी नहीं जलेगी, ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो यहां लगा देंगे हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया जी, ऑक्सीजन, ठीक है जी, ठीक है। अब इन दोनों को, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल कर आया वो आया मैग्नीशियम कहां जाता है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि जी सर जी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मटेरियल यूज होगा उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। अब एक से ज्यादा है तो रिएक्टेंट्स यूज कर लेते हैं। अभिकारक होंगे, अभिकारक, अभिकारक। और एरो के बाद जो रेडीमेड प्रोडक्ट है, जो बन चुका है, जो कंप्लीट हो गया है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स, यहां पर सिंगल है तो प्रोडक्ट लगाना, लेकिन एक से ज्यादा भी तो मिल सकते हैं, उत्पाद। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। अब एक ने बोला होगा अरे यार इसमें भी तो टाइम लग रहा है, अब भाई एक के बाद एक बंदे आ गए। अच्छा, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। अब पहले एक पूरी स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट को सिंपल सा कर दिया भाई। कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, बोला सर इसमें टाइम लगता है, थोड़ा कर दे, छोटा कर दे, ये लो छोटा हो गया। अब एक बंदा और, अब भाई हर आदमी कुछ नया सोचता है, तो अब उन्होंने भी सोच लिया, किसी और ने भी आया होगा, उसने बोला कि यार इसमें भी तो टाइम लग रहा है, हम सिंबल से यूज करते हैं इन सबको, इनके फॉर्मूले भी हमारे पास, तो क्यों ना इनका फॉर्मूला यूज कर लिया जाए। बोला सर वो कैसे होगा, उसे भी समझ लेते हैं। फिलहाल पहले तो इतना समझ लिया, अब इसके बाद क्या होगा, सर मैग्नीशियम को हम क्या Mg लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं जी। प्लस का मतलब दूसरा, क्या ऑक्सीजन को सर हम O2 लिख सकते हैं क्या, जी सर लिख सकते हैं। एरो, ये दो चीजें यूज हो गई, इन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एरो बताएगा कि रिएक्टेंट से बना हुआ माल किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये लिखने का तरीका जैसे जैसे छोटा होता गया, इसे बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन। समझ में आया, इतनी बड़ी बात को लिखने के लिए ये यूज हुआ, इसे बोला हमने वर्ड इक्वेशन, कि इक्वेशन बना दी वर्ड की। और अब इस वर्ड के साथ भी हमने खेल खेल दिया, क्या कर दिया, अब फॉर्मूले और सिंबल्स का यूज हो रहा है, तो हमने बना दिया क्या, ये है केमिकल इक्वेशन। क्या बात समझ में आई, तो केमिकल इक्वेशन ही है। चलो, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। अच्छा, इस पूरे इक्वेशन को समझने के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं,
मैग्नीशियम रिबन को कैसे, क्यों पहले जलाने से पहले साफ किया जाता है, क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, वो सब कराऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने समझा है केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका। अभी केमिकल बैलेंस कैसे होगी, कैसे उसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, वो अलग वीडियो में है ना बनाएंगे, सब कुछ बताएंगे, कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो छूटे। तब तक पढ़ते रहो, खेलते भी रहो, जो आपको अच्छा लगे वो करते रहो, बस थोड़ी देर के लिए वीडियो देखो और उसको रिवाइज कर लो, खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।